शहजाद भाई बड़े अच्छे इंसान हैं और इन्होंने बहुत अच्छी बात कह दी। हम तो अब इस आरोप को और आगे बढ़ाते हैं कि क्या ऐसा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, ये किसके कहने से पाकिस्तान के कनेक्शन में आया भाई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहां पर कहीं ये सारी मिली जुली कबड्डी हो रही, इसी वजह से वहां बिरयानी खाने गए हो, इसी वजह से वेद प्रताप वैदिक को हाफिज सईद के पास भेजा हो, क्या इसी वजह से आईएसआई को पठानकोट में बुलाया हो? क्या है ये? यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि भाजपा का अंतरराष्ट्रीयकरण कैसे हो रहा है आतंकवाद के साथ? 10 सेकंड क्या रिश्ता है? इस रिश्ते को ही तो परिभाषित करना है कि आप अचानक से बगैर बुलाए नवाज शरीफ की बेटी की शादी में जाते हैं और वहां कौन कौन आतंकवादी होता है नहीं पता। हाफिज सईद तो होता ही होता है, वेद प्रताप वैदिक हाफिज सईद से मिलने जाते हैं, फोटो जाती है। ये रिश्ता कहलाता क्या है? यही तो भाजपा से पूछा जाना है कि भाई राष्ट्रीयकरण की जगह पे अंतरराष्ट्रीयकरण क्यों कर रहे हैं आप? खाली वोटों के लिए? इतनी वोटों की आपको भूख हो गई? इस तरीके की आप राजनीति करेंगे देश में? ध्रुव सक्सेना जो आपके आईटी सेल का है, वो सारी की सारी आईएसआई को जानकारी देता है। क्या इसमें भाजपा का कहीं कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन है? वो लड़का जो आतंकवादियों को सप्लाई कर रहा था, सरपंच आपके यहाँ का, क्या भारतीय जनता पार्टी का प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन था? ठीक है, इसका जवाब शहजाद पूनावाला देंगे, लेकिन उसके पहले आप दोनों ही पार्टियों से, पूरा देश ये डिबेट सुन रहा है, मेरा आप दोनों ही पार्टियों से पहला और सीधा सा ये सवाल है, क्या आतंकवाद जैसे मुद्दे पर भी इस देश में एक राय नहीं बन सकती है दोनों पार्टियों की? आतंकवाद के कारण इस देश में कितने लोग मारे गए, कितने ज्यादा लोग मारे गए, जो पत्थरबाजी हुई उसकी वजह से कितने लोगों को छोटे वो हुए, और उसके बाद की स्थिति क्या बनी? उसके बावजूद इस देश की दोनों बड़ी पार्टियों के सुर अलग अलग हैं। इस पूरे मामले में भी आप लोग छीछालेदर राजनीति करते हैं। शहजाद पूनावाला जी, पहले सत्ताधारी पार्टी तो आप ही हैं, अगर किसी का भी आतंकवादी कनेक्शन इस तरह का मिलता है, अगर वो बीजेपी की वेशभूषा में था या जिस भी वजह से था, तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको क्लियर करें और उसके अंजाम तक पहुंचाएं कि एक आतंकवादी इस तरह की घुसपैठ कर पाने में कैसे कामयाब हो जाता है। देखिए चित्रा जी, मैं तो आपकी बातों से इत्तेफाक रखता हूं, और आपको शायद पता होगा कि कई जगहों पर रिपोर्टिंग भी ये हुई है कि किस प्रकार से वो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हम लोग पार्टी ऑफ गवर्नेंस है, पार्टी इन पावर है, तो हमारे नेताओं को टारगेट करने के लिए इन्फिल्ट्रेट कराने का ये पूरा आईसिस का और दावत इस्लामी और अलग अलग तंजीमों का प्लान था। परंतु आज जो 2-3 बातें कही गई है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कार्यकर्ता थे नहीं थे, आपके पास एक हफ्ते से ज्यादा का मोहलत था कि आप कन्हैयालाल जी को बचा सकते और ये मोहम्मद गौस और रियाज को पहले ही दिन गिरफ्तार कर सकते। आपने क्यों नहीं किया जी, अगर ये हमारी साजिश है? दूसरी बात चित्रा जी, बड़ी जिम्मेदारी से, क्योंकि हम लोग पार्टी ऑफ गवर्नेंस है, आज जो सुरेंद्र राजपूत जी ने आपके चैनल और आपके शो के मंच पर कहा है कि बीजेपी का इस पूरे हत्याकांड में हाथ है, मैं चाहूंगा कि क्या सुरेंद्र राजपूत इस डिबेट के बाद एनआईए के पास जो भी इनके पास सबूत है उसको, या अपने कोर्ट के पास जो भी इनके पास ये सबूत है उसको सौंपेंगे, या ये केवल और केवल जबानी जमा खर्च है? और अगर इस सबूत के ऊपर कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है तो फिर सुरेंद्र राजपूत जी क्या ये वादा करते हैं कि वो आपके चैनल पर आकर सार्वजनिक रूप से जिस पार्टी को सत्ता में देश की जनता ने लाने का काम किया है उस देश पर तोहमत लगाने के लिए माफी मांगेंगे? अब सुरेंद्र राजपूत जी वो पूछ रहे हैं सबूत लेकिन जाएंगे आप एनआईए के पास कि बीजेपी के खिलाफ ये सबूत है और इस आधार पर कार्रवाई करे एनआईए? तीनों बातों का स्पेसिफिक जवाब देता हूं। सारे सबूत सोशल प्लेटफॉर्म्स पर हैं, और अगर इसके अलावा उन सोशल प्लेटफॉर्म से फोटो कॉपी करा के लानी हो तो वो भी हम दे देंगे। एक बात। दूसरी बात चित्रा जी, हमारे देश का सेकंड सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है गृह मंत्री। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी के पीछे वो लड़का जो क्या नाम अभी आतंकवादी अभी 2 लाख जिसको दिए हैं वहां की, उसने गांव वालों को दी है, पकड़ा गया है, तालिब नाम है उसका, गृह मंत्री के पीछे क्या कर रहा था? अब इस पे 3 गंभीर प्रश्न उठते हैं। या तो हमारी सुरक्षा एजेंसियों की कितनी बड़ी कमी है, एक आतंकी गृह मंत्री अमित शाह के पीछे खड़ा है, जवाब देना पड़ेगा। या फिर भारतीय जनता पार्टी उस आतंकी को जो है गृह मंत्री के पास लेकर के आई, जवाब देना पड़ेगा। तीसरी बात क्या है, चुनावों के लिए उस आतंकी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, नहीं जवाब देंगे ये लोग। हाँ, एक बात की मैं आपकी बात की मैं तारीफ करता हूं, आपको मैं पूरे सम्मान के साथ कहता हूं कि आतंकवाद पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की है। सोनिया गांधी का नाम ले लेकर के जिस तरीके से ये लोग अपना कुत्सित प्रयास करते हैं कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का ना, इसके ऊपर आप जैसे लोगों को भी प्रतिकार करना चाहिए। किसी आदमी ने कहा सोनिया गांधी के लिए डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको पत्रकारों की जरूरत पड़ रही है इसके लिए? अमृत पात्रा की ओर से इस मुद्दे पर किस तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाए गए हैं?
वो कांग्रेस की वर्तमान अध्यक्षा आदरणीय सोनिया जी जिस प्रकार फूट फूट कर रो पड़ी थी, बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के लाश को देखकर स्वयं उनके मंत्री सलमान खुर्शीद ने बताया था, इसका विवरण दिया था सलमान खुर्शीद ने कि सोनिया गांधी 3 रात तक सो नहीं पाई थी और वो रोती रही थी। किस लिए रोई थी? क्योंकि आतंकवादी मारे गए थे। दुख होता है कि इस पूरे प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार बलिदानी मोहन चंद शर्मा जो इंस्पेक्टर रहे बाटला हाउस के समय, उनके ऊपर आघात करती है और आतंकवादियों के साथ खड़ी होती है, वो आज आतंकवाद को लेकर प्रवचन कर रही है। 26/11, आप सभी को 26/11 के विषय में याद है, मीडिया ने पूरे उस वाकया को कवर किया था कि किस प्रकार हाथ पे हाथ धर के कांग्रेस पार्टी 26/11 अपने आंखों के सामने मुंबई में होती हुई देखते रही और कोई ठोस कदम तक उठा नहीं पाई। बाद में कांग्रेस के अंदर से ही आवाज आई कि कांग्रेस को कुछ सख्त कदम उठाना चाहिए था। और तो और 26/11 में किस प्रकार पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का प्रयास, आतंकवादियों को क्लीन चिट देने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया सोनिया गांधी जी के कहने पर। दिग्विजय सिंह जी ने आरएसएस की साजिश, इस प्रकार एक किताब का भी लोकार्पण किया और बार बार पाकिस्तान को बचाने की यथासंभव कोशिश करते रहे। मीडिया ने यह भी दिखाया कि जब 26/11 का हमला हिंदुस्तान के ऊपर हो रहा था, तब राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे एक फार्म हाउस में दिल्ली में। जो आतंकवादी गतिविधि के समय पार्टी करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, वो आज 22 जगहों पर आतंकवाद को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की हिम्मत रखते हैं। बीजेपी के इन आरोपों को लेकर सीधे सुरेंद्र राजपूत जी आप ही के पास आते हुए, चूंकि मीडिया का काम सवाल पूछना है, वो सलमान खुर्शीद की बातों का जिक्र करते हुए इस तरह के आरोप लगाए हैं, जवाब दीजिए आप इस पर। सलमान खुर्शीद की बात का जवाब बहुत एक लाइन में देता हूं, ये लोग मानते नहीं, आलू के सोने की तरीके से। सलमान खुर्शीद का स्वयं का बयान है, लिखा हुआ भी और बोला हुआ भी, पढ़ लीजिएगा, मैं आपको भेज देता हूं, वो पूरा बयान भेज देता हूं। नंबर 1, बिल्कुल नहीं कहा था उन्होंने। 2 बातें अभी इन्होंने कही कि राहुल गांधी जी पार्टी कर रहे थे। अरे भाई, पुलवामा की इतनी बड़ी घटना हो रही थी, बेयर गिल्स के साथ वहां गोबर और घास और हाथी और चूहे की जब जो आदमी प्रधानमंत्री बात कर रहा हो, उसकी पार्टी का प्रवक्ता क्या प्रधानमंत्री को डिफंक्ट कराना चाहता है या बेइज्जत कराना चाहता है? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कम से कम संबित पात्रा को ऐसा नहीं करना चाहिए कि कांग्रेस को उनके ऊपर यह सवाल पूछना पड़े कि जिस दिन पुलवामा की घटना हो रही थी 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक प्रधानमंत्री कौन सी शूटिंग में व्यस्त थे। इस तरीके की बातें अब जब होती हैं तब आरोप लगाया जाता है कि शहजाद जी आप जवाब दे दीजिए। ठीक है, आतंक का उनका ये कहना है कि सलमान खुर्शीद की जिन बातों का आप लोग जिक्र कर रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है, वो सही नहीं है। और ये लीजिए, मैं प्रमाण भी दे रहा हूं, इसमें कोई वो नहीं है। चित्रा जी, मैं सिलसिलेवार तरीके से कुछ बातें रख सकता हूँ कृपया करके? चित्रा जी, मैं अपनी बात रख सकता हूँ? चित्रा नजर नहीं आएगा सर, वीडियो है वो दिखाई नहीं देगा, उनकी बात हो चित्रा जाएगी। हाँ चित्रा जी, मैं अपनी बातें रख सकता हूँ क्या? इस तरीके के चित्रा जी क्या? ठीक है, कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में हम हैं, एक बार मैं जवाब ले लेती हूँ जो आरोप आपने लगाए हैं। शहजाद जी बोलिए। चित्रा जी, वो कह रहे हैं सलमान खुर्शीद वाली बातें झूठी हैं, गलत हैं, तथ्यहीन है। चित्रा जी, मुझे ये बात लानी नहीं थी बीच में, पर आपके चैनल के साथ एक बार सलमान खुर्शीद जी का झगड़ा हो गया था, तो उन्होंने मानहानि का दावा किया था एक छोटे से मुद्दे पर। इतना बड़ा झूठ उनके बारे में बोला गया और एक भी मानहानि का दावा खुद वकील होते हुए नहीं किया। और अगर उन्होंने ये बयान नहीं दिया था तो पहले ही दिन आकर कांग्रेस पार्टी ने खंडन नहीं किया। आज सुरेंद्र राजपूत को एक टीवी शो के माध्यम में कोई बयान दिखा रहे हैं। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, चलिए मैं इनसे पूछता हूं, जाकिर नायक का चंदा 50 लाख का आरजीएफ में आया कि नहीं आया, उसका जवाब दे दीजिए। क्या असलम शेख जो वहां के मंत्री महाराष्ट्र के जो थे आपके मंत्री, उन्होंने याकूब मेमन की पिटीशन पे साइन किया कि नहीं किया? अफजल गुरु के समर्थक में जो थे जिन्होंने वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उनको पार्टी में लिया कि नहीं लिया? ये सारे जवाब कौन देगा? और तीसरी और आखिरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देखिए पुलवामा का उन्होंने जिक्र किया, रणदीप सुरजेवाला इनके पुराने बॉस, उन्होंने कहा कि पुलवामा होम ग्रोन टेररिस्ट का किया हुआ है। उन्होंने कहा पुलवामा जो है अंदरूनी, उससे किसको फायदा हुआ? अधीर रंजन चौधरी ने पूछा।